पानी उसी को अच्छा लगता है जिसे प्यास हो। महादेव उसी को सूझते हैं जिसे उन पर अटूट विश्वास हो। महादेव कहते हैं, गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब इसी ज़मीन पर होता है। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कभी कोई बिछड़ जाएगा, कभी कोई दूरी बना लेगा, कभी कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, पर हज़ारों में एक दो ही ऐसे होंगे जो कठिन वक्त ही क्यों ना हो आपका हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले ही ज़िंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं बल्कि अच्छाइयाँ देखें। महादेव कहते हैं, कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है। पागल होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। ज़िंदगी बोझ लगने लगती है जब हर कार्य को ये सोचकर किया जाता है कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचिए कि इसे ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुण से होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम सब सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लोग अगर कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, क्योंकि इंसान आपको वही दे सकता है जो उसके पास हो। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बताकर देखो, शांति और खुशी और कहीं नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना होता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। महादेव कहते हैं, ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा उम्मीद सिर्फ ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर जितनी जल्दी राज़ी होता है उतनी जल्दी कोई और राज़ी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और वो दुख तकलीफ़ों में मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा
कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति वापस लौटाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी उनका दर्द समझने वाला नहीं है। अगर वो किसी को बता भी देंगे तो वो उसका मजाक ही बनाएगा। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह काम नहीं जो आसान है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। महादेव कहते हैं, जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तब तक ही दुनिया हमारा आदर करती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर मौजूदगी का एहसास है। त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। जिस दिन आपने ये परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझ लो उस दिन से आपने इस जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। काश ये मुझे समझे, काश वो मुझे समझे, यही सब में आधी जिंदगी निकल जाती है। जिन्हें समझना होगा वो दूर होकर भी साथ देगा, और जिसे निभाना ही नहीं वह पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। स्वर्ग में सब कुछ है मगर मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है मगर झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। हारना और रोना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई हालात से हारता है और फिर रोता है। बस कोई हार कर परिस्थितियों को कोसता है और कोई उस विकट स्थिति में भी गुजरता है और उभरता है। जब कोई समझे ही ना तो फिर उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो फिर उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कोई कद्र ही ना हो, उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। महादेव कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वो ही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या आने वाला है। जो खुद के लिए मांगते हैं वह केवल भक्त होते हैं, और जो सबके लिए मांगते हैं वो शिव भक्त होते हैं। महादेव कहते हैं, इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी तो सिर्फ वो ही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तुमने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो सिर्फ दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए एक अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ़ हो रही है, वहाँ से
हट जाना ही बेहतर है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही वो है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से हमेशा दोस्ती बनाए रखो जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपने घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी तुम किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।